नमस्कार। मैं डॉक्टर एच एन व्यास, सह आचार्य समाजशास्त्र विभाग, माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज अपन बीए सेकेंड ईयर के सोशलॉजी में प्रश्न पत्र सेकंड के अंतर्गत एड्स के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि भारतीय समाज के मुद्दे तथा समस्याओं के पेपर के अंतर्गत सिलेबस में समाहित हैं। जैसा कि स्पष्ट है, एड्स अंग्रेजी का संकेताक्षर है, जिसका पूर्ण शब्द विस्तार है एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसका अर्थ है अर्जित प्रतिरक्षक कमी समलक्षण। यह एक विशिष्ट लाइलाज बीमारी का नाम है। इंसान में HIV की मौजूदगी का सबसे पहले 1959 में लियोवेल अब किसान्स में एक रक्त समूह से पता चला। विशेषज्ञों का कहना है कि इसका पूर्वज आमतौर पर विषाणु चिंपांजियों को संक्रमित करता है और वहीं से ये किसी तरह इंसानों में फैला। एड्स एक ऐसी बीमारी है जो विषाणु वायरस के कारण उत्पन्न होती है। इस विषाणु का नाम मानवीय प्रतिरक्षक कमी है, जिसका संकेताक्षर HIV है। यह विषाणु मानव शरीर में प्रवेश करने के पश्चात शरीर के प्रतिरक्षण पिंड इम्यूनो व्यवस्था को नष्ट कर देता है और शरीर में किन्हीं लक्षणों से रहित वर्षों अर्थात 6 से 10 वर्ष तक रह सकता है। संक्रमण के लगभग 12 सप्ताह के पश्चात ही रक्त के जांच से विदित होता है कि HIV विषाणु शरीर में प्रविष्ट हो चुका है। ऐसे व्यक्ति को HIV पॉजिटिव कहा जाता है। इस विषाणु से युक्त व्यक्ति यद्यपि अनेक वर्षों तक सामान्य प्रतीत होता है, किंतु वह दूसरों को बीमारी फैलाने में सक्षम रहता है। यह विषाणु शरीर को बाहरी रोगों से सुरक्षा प्रदान करने वाले रक्त में मौजूद T कोशिकाओं सेल्स व मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है और सेने उन्हें नष्ट करता रहता है। अनुमानतः 6 से 10 वर्ष के अंतर ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब शरीर सामान्य रोगों से अपना बचाव नहीं कर पाता है। तरह तरह की बीमारियों से रोगी निढाल बन जाता है। अनेक प्रकार के संक्रमण एवं कैंसर जैसे रोग व्यक्ति को ग्रसित करने लगते हैं। इस अवस्था को एड्स कहते हैं। अभी तक HIV का कोई भी उपचार एवं बचाव का कोई टीका पूरे विश्व में नहीं आया है। अब अपन पढ़ेंगे कि भारत में एड्स का क्या सिनेरियो है। भारत में एड्स रोगी 1980 से प्रकाश में ध्यान में आए हैं। वायरस विज्ञान के राष्ट्रीय संस्थान पुणे और क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलूर में सर्वप्रथम अक्टूबर 1985 से शल्य क्रियाओं की छानबीन करके अप्रैल 1986 तक 10 सीरम स्पष्ट पहचाने गए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व में एड्स की स्थिति का अनुमान लगाया कि अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ के लगभग व्यक्ति एड्स के शिकार हो जाएंगे। कॉर्बर के अनुसार जनवरी 2000 तक लगभग 4 करोड़ लोग इस विषाणु से संक्रमित हो चुके हैं। 1 अप्रैल 1991 तक 182 देशों में एड्स के कुल 3,45,534 मामले पाए गए थे। सबसे अधिक 2,07,364 अमेरिका में, 86,228 अफ्रीका में, 10,144 यूरोप में और 1,032 एशिया में। भारत में प्रथम एड्स रोगी की पहचान मई 1987 में बॉम्बे में की गई थी। इसी खोज के कारण बॉम्बे को भारत की एड्स राजधानी का नाम दिया गया था। 31 जनवरी 1993 तक देश में एड्स रोगियों की संख्या 307 थी, जबकि 1991 तथा 1992 में ऐसे रोगियों की संख्या 102 और 290 आंकी गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एड्स रोगियों की रोकथाम के लिए 1992-93 में भारत को 9 करोड़ 79,88,940 रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई थी। 1 फरवरी 1993 तक एक और सूचना के अनुसार एड्स रोगियों की संख्या बढ़कर 11,673 बताई गई थी। इनमें से केवल महाराष्ट्र में ही एड्स के 3,038 रोगी थे। HIV संक्रमण के कार्यकारी अनुमानों से संकेत मिलते हैं कि
यह वर्ष 1998 में 3.51 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2000 में 3.80 मिलियन हो गए। एड्स के सर्वाधिक मामले कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मणिपुर एवं नागालैंड के 6 राज्यों में पाए गए हैं। आर्थिक समीक्षा 1999 से 2000 के अनुसार भारत में लगभग 3.5 मिलियन व्यक्ति HIV संक्रमित हैं। भारतीय स्वास्थ्य संगठन बॉम्बे के संस्थापक महासचिव डॉक्टर I.S. गिलाडा का कहना है कि देशवासियों भी यौन संचारित रोग फैलाने में सहायक देवदासियां भी यौन संचारित रोग फैलाने में सहायक होती है। केवल कर्नाटक में ही प्रतिवर्ष हजारों कन्याओं को देवदासी बनाया जाता है। गिलाडा ने सभी तथ्यों, निरोध का ही प्रयोग तथा नियमित ग्राहकों का आकलन करके निष्कर्ष निकाला है कि हर रात करीब 40,000 लोगों के लिए वेश्याओं के साथ असुरक्षित यौन संबंध स्थापित करने के कारण HIV से संक्रमित होने का वास्तविक खतरा है। उनके संगठन के अनुसार महानगरों में 5 से लेकर 50% वेश्याएं HIV से संक्रमित हैं। इनके अध्ययन के अनुसार बॉम्बे में 1986 से 1995 में HIV का संक्रमण का प्रतिशत 140 गुना बढ़ गया है। 1986 में यह प्रतिशत मात्र 0.5% था, जो 9 वर्षों में 1995 तक बढ़कर 69% तक पहुंच गया है। गिलाडा का कहना है कि एड्स फैलाने में यौन संचालित रोगों जैसे सुजान, सिफिलिस, गनोरिया और हर्पीज की विशेष भूमिका रहती है। इनका कहना है कि यौन संचारित रोगों को आसानी से ठीक किया जा सकता है, लेकिन सरकारी नीतियों तथा सरकारी संगठनों की लापरवाही के कारण ये रोग तेजी से फैल रहे हैं और लाइलाज एड्स को भी फैला रहे हैं। सर्वाधिक जोखिम समूह हाई रिस्क ग्रुप्स है हमारे भारत में, जो कि इस प्रकार है, जिससे कि सर्वाधिक जोखिम वाले समूह को निम्नलिखित को सम्मिलित किया गया है। पहला, संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संपर्क। इस समूह में वेश्याएं आती हैं जिनकी संख्या समस्त भारत में 20 लाख के करीब है और वर्तमान में इनकी संख्या कहीं अधिक है। अधिकांश वेश्याएं HIV से ग्रसित हैं। संपर्क द्वारा वे इस वायरस को अनेक व्यक्तियों तक फैला देती हैं। केवल मुंबई में ही इनकी संख्या बहुतायत में है। इसके अतिरिक्त कॉल गर्ल्स भी इसको फैलाने में सहायक हैं। इस प्रकार असुरक्षित यौन संबंधों से इसका खतरा निरंतर बढ़ता जाता है। दूसरा, दूषित हुई सुई का दूसरों का प्रयोग। मादक पदार्थों का सेवन करने वाले व्यक्ति, जिनमें श्रमिक, ट्रक चालक, गंदी बस्तियों में रहने वाले, कॉलेज व विश्वविद्यालय के छात्र तथा कुछ ग्रामीण सम्मिलित हैं। वे लोग इंजेक्शन द्वारा मादक पदार्थों को अपने शरीर में पहुंचाते हैं। चूंकि एक ही सुई अनेक व्यक्तियों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, अतः HIV संक्रमण फैलाने की पूरी संभावना रहती है। तीसरा, संक्रमित व्यक्ति का रक्त ग्रहण करना। भारत में रक्तदान दाताओं के लिए अनेक बैंक स्थापित किए गए हैं। कुछ बैंक अर्ध सरकारी हैं और कुछ बिना लाइसेंस के हैं। इन बैंक में यदा कदा कोई रक्तदान दाता HIV भी संक्रमण से ग्रसित होता है और ये सही जांच किए बिना रक्त अन्य रोगियों को चढ़ा दिया जाता है। इससे इस रोग के फैलने की संभावना बढ़ने लगती है। बैंकों के अतिरिक्त प्रयोगशालाओं में भी मादक पदार्थों का सेवन करने वालों के रक्त का आदान प्रदान होता है। इससे अन्य लोगों में संक्रमण फैलता है। फोर्थ, संक्रमित माता से शिशु को रोग की संभावनाएं। HIV से संक्रमित माता गर्भस्थ शिशु में अपने वायरस को फैला देती है। कभी कभी प्रसव के समय रक्ताल्पता के कारण माता को रक्त देना होता है, अथवा प्रसव के तुरंत बाद दाई या नर्स द्वारा प्रयुक्त किसी दूषित ब्लेड आदि को प्रयोग से भी शिशु में इस रोग की संभावनाएं बढ़ जाती है। अगर प्रसव के पश्चात मां HIV से ग्रसित होती है तो स्तनपान के द्वारा रोग शिशु तक पहुंच सकता है। इस प्रकार शिशु के जन्म से पूर्व, प्रसव के समय अथवा शीघ्र बाद HIV वायरस का संक्रमण माता से शिशु में हो जाता है। विश्व में 1/4 ऐसे रोगग्रस्त शिशु पैदा होते हैं और उनकी मृत्यु 5 वर्ष का होने के पूर्व ही हो जाती है। नेक्स्ट, अंग प्रत्यारोपण से एड्स रोगी से प्राप्त अंग प्रत्यारोपण। अंग ऑपरेशन में एड्स रोगी का अंग दूसरे स्वस्थ शरीर में चले जाने से यह वायरस स्वस्थ शरीर में पहुंच जाता है। समलैंगिक शारीरिक संबंध होने से
सुधार गृह, जेल और रक्षण गृह आदि में समलैंगिकता के अनेक उदाहरण सामने आते हैं। और यदि एक व्यक्ति HIV वायरस से ग्रसित है तो दूसरे तक इसे फैलाने में समय नहीं लगता है। नेक्स्ट, नाई का उस्तरा व नाक कान बीनने वालों से डॉक्टर नर्स की दूषित सुई के अतिरिक्त HIV वायरस का संक्रमण नाई द्वारा दाढ़ी बनाते समय दूषित ब्लेड अथवा उस्तरा इस्तेमाल करने से, नाक कान बीनने वालों के तार अथवा शरीर पर नाम या बेल बूटे गोदने वालों की सुई आदि जब लगातार कई लोगों के शरीर पर इस्तेमाल की जाती है जिनमें कोई HIV विषाणु से ग्रस्त रोगी भी हो सकता है, तो दूसरे ग्राहकों में भी एड्स विषाणु से प्रवेश करने का खतरा बना रहता है। एड्स कारण अनेक। संबंध में कोटा मेडिकल कॉलेज के प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन के सहायक आचार्य डॉक्टर रघुवीर सिंह के अनुसार एड्स के वायरस पुरुष के वीर्य तथा स्त्री के यौन अंगों में स्थित स्वाभाविक गीलेपन के अलावा खून तथा लार में भी विद्यमान होते हैं। सारांश ये कहा जा सकता है कि उन व्यक्तियों में एड्स का खतरा ज्यादा होता है जो पहला, एक से अधिक व्यक्तियों से शारीरिक संबंध स्थापित करते हैं, दूसरा, सुई के द्वारा मादक दवाओं के को शरीर में प्रवेश करते हैं, तीसरा, समलैंगिक यौन संबंध स्थापित करते हैं, बिना जांच करवाए रक्त को शरीर में चढ़वा लेते हैं, पेशेवर रक्तदान दाताओं से रक्त लेते हैं, यौन रोगों से ग्रसित पुरुषों अथवा महिलाओं के साथ संपर्क रखते हैं, गृहिणियां भी अपने पति द्वारा यदि पति रोग के गिरफ्त में आ चुका है, नाता प्रथा या बाल विवाह की शिकार उठते, एड्स पीड़ित मां से जन्मे बच्चे में यह रोग हो सकता है। इस प्रकार शरीर से निकलने वाले तरल पदार्थ एड्स के माध्यम बन जाते हैं। एड्स की उत्पत्ति के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ एड्स। एड्स की बीमारी का विषाणु HIV है, इसलिए एड्स की उत्पत्ति का सिद्धांत HIV विषाणु की उत्पत्ति के सिद्धांत पर आधारित है। रेनी सेबेटियर ने HIV की उत्पत्ति का सिद्धांत ब्लेमिंग अदर्स, प्रेजुडिस, रेस एंड वर्ल्ड वाइड एड्स ब्लेमिंग अदर्स, प्रेजुडिस, रेस एंड वर्ल्ड वाइड एड्स में दिया जो निम्न प्रकार है। पहला, पुरानी बीमारी का सिद्धांत। सेबेटियर की मान्यता है कि एड्स एक बहुत पुरानी बीमारी है, लेकिन विज्ञान को इसकी जानकारी नहीं थी। अब विज्ञान ने इसे खोज निकाला है। दूसरा, प्राकृतिक विषाणु का सिद्धांत। सेबेटियर ने एड्स की बीमारी का दूसरा सिद्धांत प्राकृतिक विषाणु पर आधारित सिद्धांत दिया है। आपका कहना है कि मानव के अतिरिक्त मानव जीवन से निकट उपजातीय जीवों जैसे बंदर, लंगूर आदि में पाए जाने वाले प्राकृतिक विषाणु से एड्स बीमारी पैदा हुई है। प्रयोगशाला संबंधी सिद्धांत। आपने तीसरा और अंतिम प्रयोगशाला पर आधारित सिद्धांत दिया है। आपकी मान्यता है कि शायद वैज्ञानिकों ने सोच विचार कर इस बीमारी के विषाणु प्रयोगशाला में निर्मित किए हैं। आपका यह भी कहना है कि एड्स के विषाणु शायद प्रयोगशाला में प्रयोग के दौरान अकस्मात रूप से निर्मित हो गए। एड्स के विषाणु से संबंधित अनुसंधान हो रहे हैं तथा अभी तक विज्ञान के क्षेत्र में इस बीमारी का इलाज खोजना शेष है। फोर्थ, HIV के पूर्वज की खोज। अमेरिकी वैज्ञानिक नेटी कोरबर का कहना है कि वर्तमान HIV की उत्पत्ति 1930 में HIV इव विषाणु से हुई जो संभवतः 1910 तक अस्तित्व में आ गई थी। उन्होंने 1930 में किसी एक या कुछ व्यक्तियों को संक्रमित किया होगा। आपके अनुसार इसी ने HIV विषाणु निकला है जिससे इस समय विश्व के लगभग 4 करोड़ लोग संक्रमित हैं। यह जानकारी आपने जनवरी 2000 में हुई सैन फ्रांसिस्को में एक विज्ञान सम्मेलन में दी थी। कॉर्बन ने HIV विषाणु से नियमित दर से होने वाले जेनेटिक परिवर्तनों का पता लगाकर सुपर कंप्यूटर की सहायता से उनकी गणना कर उसके समान पूर्व विषाणु की खोज की। आपने एडवर्ड हूपर के सिद्धांत को भी चुनौती दी है कि HIV की विषाणु 1950 के दशक में HIV दूषित टीकों के पोलियो टीकों से मिलने के कारण बेल्जियम कांगो में परीक्षण के दौरान फैला। नेक्स्ट, HIV संक्रमण का विकास, डेवलपमेंट ऑफ HIV इन्फेक्शंस। इसका अध्ययन अपन कल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।